दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था ने इस समय दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। भारत के साथ साथ दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ पेश कर रही हैं। अब चाहे रेटिंग एजेंसियां मॉर्गन स्टैनली हो, IMF हो, मोडीज हो, बार्कलेज रिसर्च हो, गोल्डमैन सैक्स हो या फिर RBI और IMF हो, इन सब का अनुमान है कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट बनने वाली है। दोस्तों, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान तो याद होगा ही, जिसमें वो कहते हैं कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन बनाकर ही दम लेंगे। दोस्तों, भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करे, इसके लिए मोदी सरकार 4 अलग अलग स्तरों पर काम कर रही है। पहला, प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैब, और दूसरा फेयर कंपटीशन, तीसरा वेल्थ क्रिएशन और चौथा आर्कियोलॉजिकल। लेकिन दोस्तों, भारतीय रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने 5 ट्रिलियन से भी आगे बढ़ते हुए जो दावा किया है वो मोदी के आत्मविश्वास को और ऊंचा कर देगा, लेकिन विपक्षियों के तोते भी उड़ाकर रख देगा। क्योंकि क्रिसिल ने जो दावा किया है उसने कहा है कि वो 2025 तक भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को उसने 6.4% से बढ़ाकर 6.8 कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि महंगाई में कमी आ रही है, बेहतर कृषि उत्पादन, खाद्य महंगाई पर नियंत्रण के साथ तेल और कमोडिटी की कीमतों में नरमी से वित्त वर्ष 2025 में भी यह गिरावट जारी रहेगी। क्रिसिल ने भारत की आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि 2031 तक भारत उच्च माध्यमिक आय वाला देश बन जाएगा और भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन से बढ़कर $7 ट्रिलियन के करीब पहुंच जाएगी। एजेंसी के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमीश मेहता ने भी यह कहा है कि इस दशक के अंत तक देश की प्रति व्यक्ति आय $4,500 के स्तर को पार कर जाएगी। दोस्तों, ये था भारतीय रेटिंग एजेंसी का दावा और शायद देश में बैठा विपक्ष इस पर यकीन ना करे, लेकिन दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी भारत की GDP ग्रोथ के अनुमान को 6.1% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। बार्कलेज रिसर्च ने तो मूडीज से भी आगे जाकर कहा है कि भारत की GDP ग्रोथ 8% तक पहुंचने की तरफ बढ़ रही है। गोल्डमैन सैक्स का भी ऐसा ही दावा है कि भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट की रफ्तार से भागने वाली है। गोल्डमैन सैक्स का तो यह भी कहना है कि 2075 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। और वहीं बात अगर RBI की करें तो RBI भी कह चुका है कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। दोस्तों, IMF भी इसी दिशा में दौड़ लगा रहा है। उसका भी कहना है कि 2028 तक भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन को पार कर जाएगी। फिच का कहना है कि नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण आज भारत विकास दर के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर बना हुआ है। विश्व बैंक का कहना है कि जहां ग्लोबल इकोनॉमी सुस्त है और बनी रहेगी, वहीं भारत की इकोनॉमी लगातार रफ्तार पकड़ती जाएगी। और इन सब का जो कहना है उसका नतीजा आपको पता है क्या है? उसका नतीजा होगा कि भारत इस शताब्दी के अंत तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च CEBR की जो ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग की जो टेबल है उसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि सदी के अंत तक भारत की अर्थव्यवस्था का आकार चीन से बढ़कर 90% बढ़ा और अमेरिका की GDP से 30% तक बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, आने वाले 6-7 सालों में भारत एशिया का प्रतिनिधित्व करने वाला देश बन जाएगा। वो चीन को पीछे छोड़ देगा और ये सब हो सका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों के कारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से देश को आगे लेकर जा रहे हैं उसके परिणाम आने वाले वक्त में भारत को महाशक्तिशाली बनाने वाले हैं। और दोस्तों, जो रिपोर्ट आज मैंने आपको बताई है वो सभी रिपोर्ट नहीं है। इसके अलावा दर्जन भर एजेंसियां हैं जिन सभी का दावा है कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है, लेकिन देश का विपक्ष मिमिया रहा है, क्योंकि ना तो उसके पास नीयत है और ना ही नीतियां हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी देश को आगे लेकर जा रहे हैं, जिससे वो विपक्ष डरा हुआ है, क्योंकि जिस रफ्तार से, जिस विकास से देश आगे चल रहा है, उससे फिर विपक्ष को आने वाले वक्त में जनता शायद ही मौका दे। लेकिन जिस तरीके से मोदी की नीतियों के साथ देश आगे बढ़ रहा है, उस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।